गुरुजी प्रणाम। जब हम आपसे कोई क्वेश्चन करते हैं तो कई बार आप डायरेक्टली उसका आंसर नहीं देते हैं, बट आप हमें जो चाहिए होता है उसका आंसर आप देते हैं। और ऐसा लगता है कि हमारे माइंड के अलावा एक और तल पर आप हमसे बात कर रहे हैं, और जो हमें चाहिए आप उसे समझ जाते हैं। और एक दिन आपने ये बोला था कि ऊपर की दीक्षा नीचे की दीक्षा। मैं जानना चाहूँगी कि और कितने लेवल्स पे हमारी बात होती है जब आप किसी साधक को आंसर करते हैं। किसी व्यक्ति को, इंडिविजुअल को हम देखते हैं तो सामान्य तौर पर ऐसा लगता है कि यह सब कुछ है, लेकिन जो दिख रहा होता है वह एक सरफेस होता है, एक सतह होती है। मल्टीफोल्डिंग होता है व्यक्तित्व, पर्सनालिटी मल्टीफोल्डिंग होता है, बहुत सारी तहें होती हैं। तुम हो कौन, जिसे तुम जी रहे हो वह कौन है? वह सबकॉन्शियस माइंड है, और सबकॉन्शियस माइंड की एक परत है, एक तह है, एक लेयर है। इसके भीतर जैसे जैसे उतरते हैं अगली तहें मिलती जाती हैं। ऊपरी तह की आमतौर पर जानकारी होती है, भीतर की तहों की जानकारी नहीं होती। भीतर की कोई तह एक्टिवेट रहती है, कुछ कर रही होती है, उसका पता नहीं चलता है। जब वह सरफेस पर आती है या उस तह में एक्टिवेट कोई धारणा सरफेस पर आती है, तब पता चलता है, उदीर्णा होती है। उदीर्णा कौन से तल से हो रही है देखना होता है। बहुत सारी तहें हैं, हर परत, हर तह, हर तल पर जो है बहुत सारे पैटर्न्स एक्टिवेट हैं, हर तह पर बहुत सारे। और यह बड़ा आश्चर्यजनक है कि इतने सारे झंझावातों के साथ हम चल रहे हैं, लेकिन प्रकृति को यह पता है कि वह पीछे नीचे 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 उन्हें दबाती जाती है, उन धारणाओं को दबाती जाती है। क्योंकि सरफेस पर यदि ज़्यादा कुछ एक्टिवेट हो जाए तो उस व्यक्ति को हम पागल कहते हैं। पागल कहते हैं ना, जिसके सरफेस पर बहुत सारे पैटर्न्स की उदीर्णा हो जाए एक साथ, और सारे के सारे एक साथ एक्टिवेट हो जाएं, तो उसे हम पागल कहते हैं। तो प्रकृति की ऐसी व्यवस्था रहती है कि वह जो है दबा के रखे नीचे अलग अलग तलों पर, अलग अलग तलों पर। दूसरे तल पर भी यदि बहुत ज़्यादा एक्टिवेशन है, बहुत ज़्यादा एक्टिवेशन है, बहुत सारी उदीर्णा हो रही तो वहाँ पर भी तुम्हें बेचैनी और छटपटाहट होने लगती है ना। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ट्रांजिट फेज है, मतलब बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही है भीतर, बहुत कुछ विचलन हो रहा है, बहुत कुछ छटपटाहट हो रही है। इसका यह अर्थ है कि सरफेस पर जो प्रथम तल है उसके अलावा नीचे के जो दो तीन तल हैं सबकॉन्शियस माइंड के, दो तीन परतें हैं, उन सब में जो है बहुत सारी धारणाएं एक्टिवेटेड हैं, बहुत सारे पैटर्न एक्टिवेटेड हैं, एक साथ बहुत सारे एक्टिवेट हैं। तो बेचैनी, छटपटाहट होती है, पागलपन का असर भीतर भीतर हो रहा होता है। एक होता है सरफेस पर बहुत सारे पैटर्न्स का एक्टिवेटेड हो जाना, जिसमें पूरी दुनिया पहचान लेगी कि यह पागल है, पूरी दुनिया पहचानेगी कि यह पागल है। दूसरा है भीतर की तहों पर बहुत सारे पैटर्न का एक्टिवेशन, जो ऊपरी तह से लगी लगी दूसरी, तीसरी, चौथी तलों पर। तो उसमें जो है हमें खुद पता चलता है कि हम पागल हैं। हम खुद को रिकॉग्नाइज करते हैं कि हम मैड हैं, हम पागल हैं। दुनिया से हम अपने आप को बचा लेते हैं, लेकिन
खुद पहचानने लगते हैं कि भीतर पागलपन चल रहा है, हम पागल हैं। तो दीक्षा, ऊपर की दीक्षा, नीचे की दीक्षा, एक बात तो है कि ऊपर की तहें जो सीधे इफेक्ट करती हैं वो ऊपर की दीक्षा है, और जो तहें बहुत नीचे हैं वह नीचे की दीक्षा है। वहां से कमांड जब भी पहुंचती है नीचे के तलों पर, उससे रिलेटेड कोई घटना घट रही होती है, कुछ आकर्षण हो रहा होता है, तो नीचे की तह का कोई संस्कार उभर के आ जाता है, वो उभर के ऊपर के तलों पे आ जाता है और प्रभावित करता है। साधना में हम तैयार होते हैं, हम तैयार होते हैं कि उदीर्णा होगी, ज़्यादा उदीर्णा होगी, बहुत सारे पैटर्न साइमल्टेनियसली एक्टिव होंगे। ऊपर की जो 3-4 तहें हैं सबकॉन्शियस माइंड की, उन 3-4 परतों पर बहुत सारा एक्टिवेशन होगा, पागलपन होगा, और उस पागलपन के लिए हम तैयार हैं। तैयार है का अर्थ हम उनके साथ एसोसिएट नहीं होंगे, हम तटस्थ बने रहेंगे। पागलपन घटेगा ऊपर के तल पे भी और नीचे के तलों पर भी। ऊपर के तल को हम मैनेज कर लेंगे यदि तटस्थ हैं तो, क्योंकि ऊपर के तल पर यदि पागलपन होता है तो समाज में जीना मुश्किल हो जाएगा। और बहुत सारी जो उदीर्णाएं हैं, बहुत सारी उदीर्णाएं हैं, वह एक साथ होती रहेंगी तो पागलपन तो होगा ही होगा। इसे अब कैसे मैनेज करें, इसे हम कैसे मैनेज करें? कई बार तो ऐसा होता है कि जैसे हम फट पड़ते हैं और पागलपन निकलने लगता है और थोड़ी देर में मैनेज हो जाता है ना। कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाएगी तो पागल होने का खतरा है, इस प्रकार की बातें सुनी होंगी, है ना। यदि कोई शक्ति जागृत होती है और अपरिमित है, बहुत ज्यादा है, तो सब तरफ बटेगी ना। सब तरफ बटेगी तो क्या होगा? सबकॉन्शियस माइंड की सतह को नहीं, भीतर की परतों को भी वह ऊर्जा मिलने लगेगी। तो वहां पर जितने पैटर्न एग्जिस्ट कर रहे हैं वो सब एक्टिवेट होने लगेंगे। ढेर सारे पैटर्न एग्जिस्ट करेंगे तो तुम पागल हो या नहीं? तुम एक साथ बहुत काम कर रहे हो कि तुम दाएं भी जा रहे हो, बाएं भी जा रहे हो, ऊपर भी जा रहे हो, नीचे भी जा रहे हो, डांस भी कर रहे हो, बैठे भी हो, गा भी रहे हो, सो भी रहे हो, खा भी रहे हो। सोच, एक साथ हो सकता है? हो सकता है? पागल ना हो जाओगे? कल्पना में तुम सब कुछ एक साथ कर रहे हो। कल्पना में तुम खा भी रहे हो, सो भी रहे हो, गा भी रहे हो, डांस भी कर रहे हो, गालियां भी दे रहे हो, झगड़ भी रहे हो, दाएं भी जा रहे हो, बाएं भी जा रहे हो, शहर का काम कर रहे हो, शहर का काम कर रहे हो, यह काम कर रहे हो, सपने देख रहे हो, प्रधानमंत्री बन रहे हो, राष्ट्रपति बन रहे हो, है ना, सेलिब्रिटी बन रहे हो, एक साथ सब कुछ। सोच लो कितना बड़ा पागलपन होगा। लगेगा ना दिमाग की नसें फट जाएंगी। उदीर्णा तो होनी चाहिए और दिमाग की नसें भी नहीं फटनी चाहिए, है ना। इसके लिए साधना होती है, इसलिए हम कहते हैं नियमित साधना जरूरी है। कुछ होशियार चंद जो है कहते हैं अब तो हमारी स्थिति बढ़िया है, अब जो है ना हमें इंटेंस मेडिटेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, अब हमको इंटेंस मेडिटेशन की जरूरत नहीं पड़ती, अब तो हम सदा साधना में ही होते हैं, है ना। हम जिम्मेदार नहीं हैं, वो सब एक्टिवेशन एक साथ हो जाएगा और पागलपन घट जाएगा, उसके जिम्मेदार हम नहीं हैं, क्योंकि हम तो बराबर चेता रहे हैं, हम तो बराबर चेता रहे हैं ना कि नियमित साधनाएं होती रहनी चाहिए। कोई ना कोई साधना पद्धति का प्रयोग, 1-2 पद्धतियों का प्रयोग
नियमित होना चाहिए। कभी कभी कोई काम आ गया, दिन 2 दिन छूट गया, घर में कोई काम आ गया, वो बात अलग है, तब कुछ नहीं करना, मन ही मन मंगल कामना कर लेना। लेकिन साधना पद्धतियों का प्रयोग जरूरी है। हाँ, यह अलग बात है कि तुम कोई धीमी धीमी साधना पद्धति कर रहे हो कहीं की, बहुत सारी जगह साधनाएं होती हैं, वो वाली साधनाएं कर रहे हो और धीमी धीमी साधना में हो, कोई बात नहीं है, वहाँ कोई खतरा नहीं है, वहाँ कोई खतरा नहीं, वहाँ कोई बहुत ऊर्जा उठने वाली है ही नहीं, खतरा है ही नहीं। जन्म जन्म की बात है, जन्म जन्म साधना चलेगी, पागलपन का कोई खतरा नहीं है ना। दूसरी पद्धतियों की कर रहे हो तो फिर जैसे करो, कोई दिक्कत नहीं। पागलपन का कोई खतरा है ही नहीं, होना ही नहीं, हमारे इसमें खतरा है, क्योंकि उदीर्णा होगी, भयंकर उदीर्णा होगी। सबकॉन्शियस माइंड की जो अलग अलग तहें हैं, सभी तहों में ऊर्जाएं जाएगी, क्योंकि हमारी साधना पद्धतियों में, हमारी देशना में रहोगे तो ऊर्जाएं उठेंगी, विचलन पैदा ही होगा, भीतर ट्रांजिट फेस आएगा ही आएगा, बेचैनी बढ़ती ही रहेगी, होगा ही होगा, रोका नहीं जा सकता है। यह कोई धीमी प्रोसेस नहीं है, यह जन्मों जन्मों की साधना हमारे पास नहीं होती है। इसी जन्म में आर पार की साधना है, इसी जन्म में नहीं, अभी और यहीं आर पार की साधना है। सजगता रखनी है, नियमित इंटेंस मेडिटेशन होना चाहिए, होशियार चंद बनना नहीं। ऊर्जाएं उठेंगी और बहुत सारे जो पैटर्न है, धारणाएं हैं, जो संस्कार हैं, एक साथ एक्टिवेट होंगे, पागलपन घटेगा। हम कहते हैं जिब्रिश करो, कैथारसिस करो, पागलपन की हरकतें करो अकेले में, आज हो सके तो करेंगे, पागल बनेंगे, सब एक साथ पागल बनेंगे, पूरे पूरे पागल बनेंगे। पागल बनना है, पागल बनना है, और पागल बने हुए अपने आप को देखना है दूर से, तटस्थ भाव से, कूटस्थ होकर के, तटस्थ भाव से कूटस्थ होकर के अपने आप को पूरा पागल हुआ देखना है, और ईमानदारी से पूरा पूरा पागल बनना है, पूरी पागलपन की हरकतें करनी है, 100% पागल होना है, अपने आप को पागल देखना है। हम अपने पागलपन को पूरी तरह से देखेंगे, अच्छे से देखेंगे, अच्छे से देखेंगे, पूरी तरह से देखेंगे अपने पूरे पागलपन को। क्या होगा? जब भी घट जाएगा अचानक, ऊर्जाएं उठेंगी और सबकॉन्शियस माइंड की बहुत सारी तहें, बहुत सारी लेयर्स एक्टिवेट हो जाएंगी, उसमें स्थित जितने भी पैटर्न है, संस्कार एक साथ एक्टिवेट हो जाएंगे। कल्पना में तुम मल्टीटास्किंग हो जाओगे, पागलपन हो जाएगा, घट जाएगा, पागलपन घटता रहेगा, तुम दूर से देखते रहोगे, तुम दूर से देखते रहोगे, तटस्थ रहोगे, कूटस्थ रहोगे। पागलपन घटेगा, तुम पागल नहीं होगे, पागलपन घटेगा, तुम पागल नहीं होगे, तुम पागलपन को जानने वाले होगे। सारे पैटर्न जो पागलपन से रिलेटेड हैं, एक साथ तुम जो बहुत कुछ कर लेना चाहते हो, जिस भी प्रकार की जो चीजें हैं, वह सब घट जाएंगी, घट के निर्जरा हो जाएगी उनकी, क्योंकि तुम दूर से जान रहे हो, विदाउट एनी एसोसिएशन। तुम उसे समझ नहीं रहे हो, उसे मैनिपुलेट नहीं कर रहे हो, एनालाइज नहीं कर रहे हो, कैटेगराइज नहीं कर रहे हो, डिफाइन नहीं कर रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो, सिर्फ जानना हो रहा है दूर से पूरे पागलपन को। सबकॉन्शियस माइंड की क्लिंजिंग होती रहेगी, तुम जानते रहोगे, पागलपन घटता रहेगा और सफाई होती रहेगी। पागलपन तो घटेगा, है भीतर, भीतर तुम पागल हो। प्रकृति ने सबकॉन्शियस माइंड की लेयर्स बना रखी है, 1 2 3 4 5 6 50 100 1000 2000 5000,
जन्मों जन्मों के विकार, पागलपन उसमें समाहित हैं, सब निकलेंगे। क्लींजिंग करनी पड़ेगी, निकलने का रास्ता यही है। तुम्हारे मस्तिष्क को, तुम्हारे मन को प्रभावित करते हुए निकलेंगे। तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड के सरफेस पर वह एक्टिवेट होंगे, उदीर्णा होगी तो फर्स्ट लेयर में वह एक्टिवेट होंगे। तो वहाँ सम्यक दर्शन होना चाहिए। सम्यक दर्शन का मतलब होता है यथाभूत जानना, विदाउट एनी एसोसिएशन, बिल्कुल भी जुड़ना नहीं। मेरे साथ हो रहा है, मेरे साथ वैसा हो रहा है, कौन मैं? वहाँ तटस्थ रहना, मैं को आने ही नहीं देना। तटस्थ रहना, मैं को आने ही नहीं देना। तो तटस्थ रहोगे वो पागलपन घटेगा, तुम पागल नहीं होगे और उसकी निर्जरा हो जाएगी। यदि तुम पागल हो जाओगे तो उसकी निर्जरा नहीं होगी, तुम दोबारा भी पागल होगे, तिबारा भी होगे, तुम्हें अटैक आते रहेंगे। पागलपन के अटैक आते हैं ना, बहुत सारे लोग आते हैं ना। क्या मिसिंग है? क्या मिसिंग है? तटस्थता। अरे पागलपन घट रहा है, घटने दो ना, तुम काहे पागल होते हो? क्यों नहीं अच्छे समय में तुम पागल हो जाते? किसी अच्छे समय में अच्छी जगह चुन करके, चलो ये बड़ी सुंदर जगह है, एकांत है, अच्छा है, यहाँ पागल हो जाते हैं हम। निकालो पूरे पागलपन को, घटने दो, घटने दो पागलपन को। तटस्थ रहना, कूटस्थ रहना। तुम यदि होश पूर्वक पागल होते हो, सजगता से पागल होते हो, पागलपन को घटने देते हो, सारी दुनिया पागल हो जाएगी, तुम पागल नहीं हो पाओगे। तुमको 1000 पागलों के बीच में रखा जाए, सब पागल हो जाएंगे, तुम पागल नहीं होगे। क्योंकि तुम्हारे पास वो कीमिया, वह मैकेनिज्म, तुम्हें वह समझ आ गई, तो की तुम्हारे हाथ में आ गई कि पागलपन घटता है तो उसके साथ कैसे नहीं जुड़ा जाता है। जो जानबूझकर पागलपन को निकालता है, पागलपन को घटने देता है, उसके हाथ से कमांड कभी नहीं जाती, वह कभी भी पागल नहीं होगा, वह पागल नहीं होगा। तो पागलपन को क्यों नहीं निकालते हो? पागलपन को निकाला करो, जब भी अच्छा अवसर मिले पागल हो जाओ पूरी तरह से। बचपन की बहुत सारे लोग बात करते हैं, बचपन ऐसा, बचपन बड़ा सुंदर था, बचपन ऐसा था, बचपन वैसा था। अरे ठीक से नहीं जिया बचपन, कोई बात नहीं, अभी फिर से जी लो बचपन को। क्यों नहीं बच्चे हो जाते? कभी एकांत में, अकेले में कभी बच्चे क्यों नहीं हो जाते? खत्म करो ना वो चीजें। बचपना चला गया, बचपन को जिया नहीं ठीक से, तो अब जी लो, अब तो जी लो ना, बच्चे हो जाओ, क्लियर करो ना उसे। सबकॉन्शियस माइंड की किसी न किसी तह में अपने बचपन को संभाल के बैठे हो। अरे वो बीत गया, बीत गया, तुम कहते हो नहीं बीता, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, ऐसा था, वैसा था, फलाना था, ठिकाना था। अरे बीत गया, बीत जाने दो, क्यों पकड़ के बैठे हो? बीत जाने दो। अरे जिसकी जवानी बीत गई, बीत जाने दो। अरे जवानी ऐसी थी, जवानी वैसी थी, जवानी में ऐसा, अरे यह कर लेता तो अच्छा था, वह कर लेता तो अच्छा था, यह नहीं किया, वह नहीं किया। अरे बीत जाने दो जवानी को, कर गुजरो अकेले में कुछ, अकेले में कुछ कर गुजरो, उसे निकल जाने दो भीतर। पागलपन की तरह निकलेगा सब कुछ, पागलपन की तरह निकलेगा सब कुछ, निकल जाने दो। निकालना तो नहीं पड़ेगा, यही वे है, उदीर्णा होगी, सबकॉन्शियस माइंड के सरफेस पर आएगा, फर्स्ट लेयर पर आएगा, एक्टिवेट होगा, दिखेगा और एक्टिवेट होगा तो तुम्हें पागल तो
पागलपन तो वहाँ घटेगा ही घटेगा, तुम्हें दिखेगा ही दिखेगा। यदि तुम एसोसिएट नहीं हो तो तुम्हें दिखेगा ही दिखेगा, एसोसिएट नहीं हो तो तुम हो जाओगे पागल। यदि एसोसिएट हो तो तुम पागल हो जाओगे, एसोसिएट नहीं हो तो तुम देखोगे पागलपन को। और तुम्हें तय करना है कि तुम्हें पागलपन को देखना है कि तुम पागल हो जाना है। तुम्हें पागल होना है कि पागलपन को देखना है निकलते हुए, यह तुम्हें तय करना है। तो देखो, पागलपन को देखो, निकलते हुए देखो। साधना की विधियां हैं। ये विधियां तुम्हारी समता को पुष्ट करती रहेंगी, तुम्हें तटस्थ बनाती रहेंगी, तुम्हारी तटस्थता को पुष्ट करेंगी, तुम कूटस्थ होते जाओगे। इन विधियों का नियमित प्रयोग जरूर है। होशियार चंद मत बनना, जो भी होशियार चंद हैं खतरे में हैं, कभी पागल भी हो सकते हैं। गुरुजी, अब तो मुझे साधना करने की जरूरत ही महसूस नहीं होती। अब तो हम जहां जैसे हैं ना, साधना घटती रहती है, हम तो साधना में ही होते हैं। होशियार चंद नहीं बनना। जब तक परिपूर्ण बुद्धत्व न हो जाए, संबोधि न घट जाए, कैवल्य न घट जाए, आत्मज्ञान की परम दिशा न हो जाए, तब तक साधना की इंटेंस विधियों को अपने जीवन में शामिल रखना। विधियां बदलने की सुविधा दी है हमने, बहुत सारी विधियां दी हैं, विधियां बदलने की सुविधा दी है। मोनोटोनसनेस आने लगे किसी विधि के साथ में तो बदल लेना, फिर बदल लेना, फिर बदल लेना, फिर बदल लेना। विधियां आती रहेंगी, गोरख धंधा चालू रहेगा, गोरख धंधा बंद होने वाला नहीं है। तुम्हें जो पूछना है पूछते रहो, हमें जो बोलना है हम बोलते रहेंगे। हमें पता है तुम्हारी जरूरत क्या है। जो तुम्हारी जरूरत है वह हम बोलेंगे। प्रश्न से उत्तर को बहुत रिलेट करने की कोशिश मत करना। अगला प्रश्न है, गुरुजी, जो हम ये लेयर्स को एक्सेस करते हैं, और कई बार एक तो ये चीज़ है, और दूसरी चीज़ कि जब कोई प्रोसेस ख़त्म होता है तो एक गैप आता है ना, और फिर दूसरा एक प्रोसेस दिखता है और वो बहुत कहीं क्लियर होता है, खुद को नहीं पहले वाला नहीं होता है, कुछ नया उठ के आता है, फिर वो चलता हुआ दिखता है, वो कुछ घंटे या एक दिन लेता है और फिर वो ख़त्म होता है, फिर एक नया आता है। बीच बीच में जो गैप्स होते हैं, तो ये अस्तित्व डिसाइड करता है, एग्जिस्टेंस डिसाइड करता है कि उसको कितनी उदीरना करनी है उसकी, और कितनी कैपेसिटी है, या उसकी साधना की इंटेंसिटी पे ज़्यादा डिपेंडेंट है। हाँ, उदीर्णा हो रही है, उदीर्णा समय ले रही है, उदीर्णा समय ले रही है। ज़्यादा समय ले रही है मतलब उदीर्णा अच्छी नहीं है, उदीर्णा ठीक ठीक नहीं है। हम तुम्हें विधियां देते हैं, हम तुम्हें देशना देते हैं कि तटस्थता बढ़ाओ ताकि उदीर्णा की गति बढ़ जाए। कोई उदीर्णा हुई और पूरा दिन ले रही है, कितना ज़्यादा एसोसिएशन है ना, दिन ले रही है, कितनी मूल्यवान है ना, हीरा मोती है ना, जवाहरात जड़े हुए हैं, कीमती कीमती, इतना समय ले रही है। पहले देख ले भाई इसको अच्छे से, है ना। तो ऐसे समय लेती रहेगी तो ठीक है, 200-400-500 जन्म में हो ही जाएगा ना। नहीं हो जाएगा 200-400-500 जन्म में, नहीं तो 1000 जन्म में हो जाएगा। साधना की विधियां दे रहे हैं, देशना दे रहे हैं, ठीक से बीते उतरने दो। सिर्फ सरफेस पर आएंगी, है ना, इसी लेयर की बस सफाई करते रहोगे। प्राकृतिक हिसाब से कभी एक आध उठी, फिर एक आध उठी, फिर एक आध उठी,
बस हम तुम्हें कह रहे हैं स्पीड को बढ़ाओ, उदीर्णा बढ़नी चाहिए, उदीर्णा बढ़नी चाहिए, तटस्थता पूरी होनी चाहिए, समता पुष्ट होनी चाहिए, ताकि निर्जरा भी पूरी हो जाए। इतने तटस्थ रहो, इतना डिस्टेंस क्रिएट रखो कि इधर उदीर्णा हो उधर निर्जरा हो, इधर उदीर्णा हो उधर निर्जरा हो। टाइम जोन बदल जाएगा। क्यों इस थिन टाइम जोन को, तुम 3D के टाइम जोन से उसे क्लीन करने की कोशिश करोगे, जन्मों जन्मों में भी नहीं हो पाएगा। हम कह रहे हैं साधना की विधियों को जाओ इंटेंस, उसमें भीतर उतरो, एक अलग टाइम जोन में भेज रहे हैं तुम्हें, है ना। हम कह रहे हैं दूसरे टाइम जोन में भी क्यों जा रहे हो, तुम तो तटस्थ हो जाओ, समय के बाहर खड़े हो जाओ। हम कह रहे हैं तुम समय के बाहर खड़े हो जाओ तो टाइम जोन बदलने लगेगा, तुम समता में पुष्ट हो जाओ, ताकि तुम इस टाइम जोन के हिप्नोटिज्म से बाहर निकल जाओ। इस टाइम जोन के टूल से तुम इसे क्लींजिंग करने जाओगे, जन्मों जन्म भी कम पड़ेंगे, जन्मों जन्म भी कम पड़ेंगे, फिर उदीर्णा बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। हम प्रेरणा देते हैं, हम प्रतीक्षा करते हैं कि कौन साधक किस साधक की समता कितनी पुष्ट हुई, और एक दिन में हजारों हजार उदीर्णा हुई और उनकी निर्जरा हो गई, सफाई हो गई। फिर हम देखते हैं कि कौन साधक और उन्नत हुआ, कि घंटे भर में लाखों लाख उदीर्णा हुई और क्लीन हो गई। फिर हम देखते हैं कौन साधक है जो मुमुक्षु के तल पर पहुंचा, एक एक क्षण में लाखों करोड़ों उदीर्णाएं हो रही हैं और साफ हो रही हैं, एक एक क्षण में। उदीर्णा बढ़ती जानी चाहिए, तटस्थता समता पुष्ट होनी चाहिए। जब समता जितनी पुष्ट करोगे, प्रकृति उतनी ही उदीर्णा करेगी। यदि तुम्हारी समता पुष्ट नहीं है तो धीरे धीरे उदीर्णा होगी। समता तुम्हारी पुष्ट नहीं है और कुछ मिसमैच हो गया, प्रकृति ने कुछ ज्यादा धकेल दिया और तुम्हारी समता पुष्ट नहीं है, तो पागल हो जाओगे। कुछ मिसमैच हो गया, तो इसलिए कहते हैं साधना की विधियों में रहो, मिसमैच नहीं होगा, मिसमैच नहीं होगा, समता पुष्ट करते चलो। तुम तो कुछ ऐसा करोगे कि भाई ये स्पीड कम है और बढ़े और बढ़े और बढ़े, स्पीड और बढ़नी चाहिए और बढ़नी चाहिए, क्लिंजिंग और फास्ट होनी चाहिए और फास्ट होनी चाहिए। हम तो ढूंढ रहे हैं जनक। वह जनक, तेरे भीतर सबकॉन्शियस माइंड की बहुत सारी तय हैं, करोड़ों अरबों उसमें संस्कार हैं, उनकी उदीर्णा कर, सरफेस पर आएंगी, जुड़ना नहीं। डोंट एसोसिएट, डोंट एनालाइज, डोंट कैटेगराइज, डोंट मैनेज, डोंट ट्राई टू मैनेज इट, डोंट ट्राई टू मैनिपुलेट इट। कुछ नहीं करना, करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, करता नहीं बनना, दूर से जानते रहना, तटस्थ हो जा। वो कहेगी हाँ महाराज, तटस्थ हो गए, उदीर्णा हो रही, सब निकल जाने दे, निकल गई महाराज, खत्म हो गई, क्या बचा, कुछ नहीं बचा, बस बात खत्म हो गई। देख भीतर कुछ बचा है क्या, नहीं महाराज कुछ नहीं बचा, साफ हो गया। तो कितने लगे, 10 सेकंड लगे, 10 सेकंड में सफाई हो गई, क्लीन हो गया। तटस्थ था, जुड़ा ही नहीं, तटस्थ हुआ तो सब कचरा हो गया, कचरा हो गया तो कचरे के प्रति उसको क्या एनालाइज करूंगा, कचरे को एनालाइज करूंगा, कचरे को डिफाइन करूंगा, उसको कैटेगराइज करूंगा। हाँ, मैंने कोई रिसाइकलिंग कंपनी खोली हुई है जो कचरे में से कुछ मूल्यवान निकाल के बेचूंगा। कबाड़ी हूं, स्क्रैप पर धंधा करता हूं क्या, जो उस कचरे में से ढूंढूंगा कुछ मूल्यवान तो नहीं है, अरे नहीं इसमें थोड़ा तांबा मिला हुआ है निकाल लो, इसमें एल्यूमिनियम मिला है निकाल लो, अरे इसमें कुछ शायद सिल्वर भी है, इसमें कुछ रेयर अर्थ भी, रेयर अर्थ मिनरल भी है, वो भी निकाल लेता हूं। कबाड़ी हूं, कबाड़ी तो नहीं हूं। कचरा दिखा, उठा के फेंक दिया, गुणा भाग लगाया नहीं।
सेकंड्स में काम हो गया, और उस सेकंड के बाद अगला घड़ी खत्म हो गई, घड़ी रुक गई, घड़ी खत्म हो गई। कौन सा समय, कैसा समय? जब तक वो थे तो घड़ी थी, अब कौन सी घड़ी, कौन सा समय, कौन सा सेकंड, कौन सा घंटा, कौन सा महीना, कौन सा साल, बात खत्म हो गई। हम ढूंढ रहे हैं कि कोई जनक हो तो हमारी बात उसके भीतर उतर जाए, बात बन जाए। अभी हो रही, कहाँ कल और परसों और 1 साल बाद और 6 महीने बाद, अगले जन्म में। अभी और यहीं क्या उधारी के काम करते हो, क्या बही खाते लिखते हो? कोई भी उद्दीरणा पूरी हुई, गैप आता है, गैप में बड़ी सहजता और अच्छा महसूस होता है। फिर अगले उद्दीरणा आती है ना, हम कहते हैं चलो ठीक है, इसमें अब अपने आप को तैयार करते हैं, फिर अगली उद्दीरणा आएगी। अरे निकल जाने दो, विचलन होगा होगा, जो होगा झेलेंगे, है ना। निकल जाने दो बल्क में, थोक में। अरे कूड़ा है, किसी मशीनरी से, किसी मैकेनिज्म से कोई मशीन उसको एक साथ उठा के फेंक रही, तो फेंकने दो ना। क्या एक एक टुकड़ा निकालोगे, देखोगे, फिर हाँ गाड़ी वाला आया कचरा निकाल, उसको दे दे, हाँ ये ले कचरा ले जा। मशीन लगाओ, साफ क्लीन, झटके में। क्यों ये समय समय का खेल खेलते हो? टाइम टाइम खेलेंगे, आओ टाइम टाइम खेलेंगे। क्यों खेलना चाहते हो टाइम टाइम? अरे इतनी जल्दी क्या है, अरे हो जाएगा आराम से। अरे गुरुजी हड़बड़ी क्या करें, वहां जाकर हम ही नहीं होंगे, तो वहां जाने का मतलब क्या है? धीरे धीरे करते हैं ना। टाइम टाइम खेल रहे हो, खेलो। इतने जन्म हो गए हैं? ज्यादा गड़बड़ है, जाति स्मरण ध्यान दिया है, जाओ पिछले जन्मों में जाओ, झांक के देख के आओ कितने जन्म हो गए। कब से टाइम टाइम खेल रहे हो, देख के आओ ना। और कब तक खेलोगे टाइम टाइम? अभी और यहीं पूरा दांव लगाओ। कूड़ा है, कूड़ा संभालने की जरूरत नहीं है। नहीं जी बड़ी मूल्यवान धारणा है हमारी, नहीं ये ऐसा सही है, और ये तो फलाने ग्रंथों में भी लिखा है, अरे ऐसा है, अरे वैसा है, अरे उसमें हीरो मोती छुपे हैं। नहीं नहीं नहीं, जब तक हम जांचेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक नहीं करेंगे। अरे जाने दो, उधार है, उपनिषदों से भी आया होगा, उधार है, तुम्हारा थोड़े ना है। फेंको निकाल कर, साफ करो। साफ करते ही तुम्हारे भीतर उपनिषद जन्मने लगेंगे। तुम काहे फिक्र कर रहे हो कि कहां से आया है उधार, कहां से आया, ये उधार कहां से आया, भाई खाता कहां का है? अरे तुम्हारे भीतर से उपनिषद जन्म लेने लगेंगे, उधार की जरूरत ही नहीं। नगद नारायण, नगद नारायण, है ना। नारायण कौन सा चाहिए? अच्छा है जो नगद हो। उधार का नारायण अच्छा नहीं, नगद नारायण ही अच्छा होता है ना। खुद का उपनिषद उपजेगा, उपजेगा, दूसरे लोग भी सुन लेंगे। दूसरे लोग अपना काम करते हो, लिखना लिखना चालू कर देंगे, उसको लिख देंगे, है ना। और बाकी लोग पढ़ेंगे तुम्हारे उपनिषद को। टाइम टाइम खेलना बंद करो, बहुत हो गया।
अरे टाइम की जरूरत ही नहीं है पागल, टाइम की जरूरत ही नहीं है। मास्टर स्ट्रोक, आर या पार, टाइम की जरूरत ही नहीं है। टाइम वाला चक्कर ही गड़बड़ है। क्यों क्षण भी गंवाना, क्यों क्षण लगाना। छलांग कोई टाइम के भीतर होती है, छलांग टाइम के बाहर होती है। उसमें टाइम फैक्टर, छलांग घटने की प्रक्रिया टाइम फैक्टर में होती ही नहीं है। टाइम फैक्टर को जी रहे हो तो वहां से छलांग नहीं होती। तुम गुणा भाग लगाना बंद करो कि ये उचित समय है कि नहीं, मुहूर्त है कि नहीं, यहाँ से छलांग लूँ कि वहाँ से छलांग लूँ, मुझे छलांग लेना है। अरे ये मुझे कहाँ से आ गया, ऐसी छलांग लूँ कि वैसी छलांग लूँ। घुस गया मन, एनालाइजेशन, प्रिपरेशन, टाइम स्पेस माइंड। अगला प्रश्न किसका है? प्रणाम सदगुरु। शिष्य गुरु को नहीं चुनता, गुरु शिष्य को चुनता है। और आपने भी कई बार कहा है कि धरती पर 300 से 600 बुद्ध पुरुष रहते हैं। तो एक साधक अपने साधना काल में एक से ज़्यादा सदगुरुओं के पास संपर्क में आता है और उसको लगता है कि यहीं भी समर्पण संभव है, यहीं भी समर्पण संभव है, और वो कहीं समर्पण नहीं कर पाता और इसमें ही उसकी यात्रा पूरी जन्म पूरा हो जाता है, मृत्यु आ जाती है। तो वो इस द्वंद्व में से कैसे निकले और कैसे वो समर्पण कर सके, कृपया मार्गदर्शन करें। अब यहाँ पहचानना यह जरूरी है कि वो संपर्क में तो आता है ना। 300 से 600 गुरु सदगुरु उपलब्ध होते हैं धरती पर, है ना। और 3 से 6 लाख इन्फ्लुएंसर मौजूद होते हैं धरती पर हमेशा। 3 से 6 लाख इन्फ्लुएंसर सदा धरती पर मौजूद होते हैं। क्या तुम्हारे पास आँख है, तुम पहचान सको कि इन्फ्लुएंसर है कि गुरु है कि सदगुरु है? क्या तुम्हारे पास वह आँख है? क्या तुम्हारे पैरामीटर ऐसे तो नहीं है कि हाँ यहाँ बड़ी भीड़ है, ये सदगुरु है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, करोड़ों का स्ट्रक्चर है, अरबों का स्ट्रक्चर है, ये सदगुरु है ना। कोई कोई तो अपना नाम भी सदगुरु रख लेते हैं। तुम इन्फ्लुएंस में तो नहीं हो। तुम्हारे पैरामीटर्स क्या हैं, देख लेना। कहाँ की देशना तुम्हें खूब प्रभावित भी कर रही है और भीतर से थोड़ा थोड़ा विरोध भी आ रहा है, कंफ्यूजन भी आ रहा है, देख लेना। देशना बढ़िया लग रही है, गहरी गहरी लग रही है, भीतर से कंफ्यूजन चला हुआ है, साथ नहीं छोड़ रहा है, किंतु परंतु चल रहा है भीतर। समझ लेना यही खतरनाक जगह है, मरघट है ये, मरघट। खतरनाक आदमी है ये, निपटा देगा। आचार्य हो मृत्यु, भीतर मन रेजिस्ट करेगा। बोलेगा कि ठीक है देशना, लेकिन ये गड़बड़ है, ये बात तो ठीक कहते किंतु ऐसा है, ये तो बहुत अच्छा है लेकिन परंतु ऐसा है। जहाँ देखना किंतु परंतु ऐसा वैसा,
जाना तो है गुरु जी के पास, लेकिन किंतु ऐसा करते हैं बाद में देखते हैं ना, अभी वो इधर का देख लेते हैं, उधर का देख लेते हैं, अरे अभी तो रिट्रीट कर आए थे पिछले समय, अभी बाईपास कर देते हैं, है ना। सदगुरु खतरनाक होते हैं, इन्फ्लुएंसर्स बड़े प्यारे होते हैं, बड़े प्यारे होते हैं इन्फ्लुएंसर्स, बड़े मज़ेदार होते हैं, बढ़िया टाइम पास होता है, मज़ा आता है। मज़ा कहाँ आता है? जहाँ टाइम पास होता है, बढ़िया मज़ा आता है। गुरु भी ठीक रहते हैं, ठीक ठीक रहता है ना। सदगुरु वो ठीक तो है, लेकिन किंतु है ना, ऐसा है, परंतु ऐसा है, ठीक है लेकिन 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 चुनते हैं। उनकी देशना तुम तक पहुंचती है, नॉक करती है तुम्हें। इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम, डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी सपोर्ट सिस्टम अस्तित्व जो है, व्यवस्था बनाता है, नॉक करती है उन चुनिंदा लोगों को जो पात्र हैं, उन्हें नॉक करती है। लेकिन फ्री विल तुम्हारे पास है, तुम किंतु परंतु करते रहो या आ जाओ, झुक जाओ, समर्पित हो जाओ, किंतु परंतु को मिटा दो, या फिर किंतु परंतु के साथ जुड़े रहो। कितने दिन जुड़े रहोगे किंतु परंतु के साथ? वह किंतु परंतु तुम्हें कहीं और ले जा लेगा, है ना। हो सकता है किसी गुरु के पास ले जाए, सही साधना है, बढ़िया साधना है, जन्म जन्म चलती रहेगी, लेकिन है मुक्तिदायक साधना है। किसी न किसी जन्म में जरूर मुक्त हो जाओगे, अब वो 100 जन्म हो कि 1000 जन्म हो, लेकिन साधना मुक्ति देने वाली साधना है। या इन्फ्लुएंसर मिल जाएगा, अब मुक्ति उक्ति का क्या, मुक्ति की बातें करेंगे, मजे करेंगे, मजे करेंगे, है ना, इधर की बातें उधर की बातें, यह इंफॉर्मेशन वह इंफॉर्मेशन, ऐसा वह, अरे वाह क्या बात बताई, अरे इधर का क्या बताया, वह बताया, है ना। फिर उसकी जुगाली करेंगे, दूसरों को बैठ के पिलाएंगे, पी ले भैया देख ये इंफॉर्मेशन, ये ऐसा वो ऐसा वो ऐसा, दूसरों को पिलाएंगे, बढ़िया टाइम पास होगा। सदगुरु तुम्हें चुनता है, इन्फ्लुएंसर्स तुम चुनते हो। तुम सदगुरु को चुन नहीं सकते, तुम रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, फुलफिल तुम करोगे भी तो किंतु परंतु के साथ में। एक बार जाओगे, फिर खींचेगा भी, बोलोगे नहीं, खींचेगा भी, आकर्षण भी होगा, फिर नहीं नहीं, धीरे 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 हिम्मत बटोरोगे, फिर अपना जुड़ोगे, फिर जुड़ोगे, फिर पीछे जाओगे, फिर आगे जाओगे, फिर पीछे जाओगे, आगे पीछे चलता रहेगा। डावाडोल बने रहोगे, लेकिन सदगुरु तुम्हें नॉक करते रहेंगे, ठक ठक ठक, फिर बोलोगे हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, फिर बोलोगे अरे किंतु परंतु ऐसा वैसा, फिर आएगा ठक ठक ठक। किंतु परंतु तो रहेंगे ना, यही तो मन है। मन क्या है? किंतु परंतु है। किंतु परंतु यानी कि चीजों को टालना यानी स्थगित करना, पोस्टपोनमेंट करना। पोस्टपोनमेंट से समय पैदा होता है, समय पैदा होता है। स्कूल का बस्ता हाथ में आ जाता है, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय। स्कूल का बस्ता हाथ में आ जाता है। समय को नहीं छोड़ता सदगुरु, उसका सानिध्य समय को मिटाता है। तुम्हारा होना समय है, तुम कौन हो? मन हो। मन यानी
समय का विस्तार, भविष्य की योजनाएं, बहुत सारे प्रोग्राम्स को प्ले होने के लिए समय चाहिए, स्पेस चाहिए, टाइम एंड स्पेस, तुम वह हो। और सद्गुरु एंटीवायरस तुम्हारे उस मन को मिटाता जाता है, तुम्हारे उन प्रोग्राम्स को डिलीट करता है जो टाइम एंड स्पेस को क्रिएट करते हैं। वह जैसे जैसे डिलीट होता है तुम्हें लगता है हम मरे हम मरे हम मरे, तुम्हें रिलैक्स और अच्छा भी लगता है, और उधर से कन्फ्यूजन। जब तुम इस तल पे खड़े होते हो तो बड़ा अच्छा लगता है, फिर कभी तुम एसोसिएट हो जाते हो उस तल पे जाते हो, नहीं नहीं गड़बड़ हो रही है, हमारा हाथ कट गया जी, हमारा पैर कट गया जी, हमारा यह कट गया जी। अरे सदगुरु तो तुम्हारी गर्दन काटने वाला है, काहे चिंता करते हो, हाथ पैर की क्या चिंता करते हो, गर्दन भी काटेगा। इस तल पे आते हो तो बड़ा अच्छा लगता है, निर्भर लगता है, उस तल पे जाते हो लगता है नहीं कुछ गड़बड़ हो रही है, मन के तल पे गड़बड़ हो रही है। मन कैसे राजी होगा सदगुरु से, तुम सदगुरु को कैसे चुनोगे, वह तुम्हें चुनता है। तुम में साहस है या नहीं, तुम साहस है तो टिकोगे, क्योंकि मृत्यु घटेगी घटेगी अनिवार्यता, भविष्य में नहीं। सदगुरु तो बस ढूंढ रहा है कहाँ से गर्दन पकड़ूं इसकी और मुसेड़ दूं इसे, गर्दन पकड़ में आए और निपटा दूं इसे। मरो हे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, तिस मरणी मरो जिस मरणी गोरख मरी दीठा। मरने के लिए राजी करता है सदगुरु। अरे ऐसी वैसी मौत नहीं, बोलता है ठीक से मारूंगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा पीछे, साफ कर दूंगा, कोई कॉज एंड इफेक्ट की श्रृंखला बचेगी नहीं, कोई कारण नहीं बचेगा, कोई कॉज नहीं बचेगा जिसका इफेक्ट कहीं आएगा और तुम्हारे हाथ में स्कूल का बस्ता आएगा, स्कूल का बस्ता तुम्हें मिलेगा ही नहीं। डोंट वरी, स्कूल के बस्ते से छुट्टी। खतरनाक देशनाएं होती हैं। तुम्हारा धन टाइम एंड स्पेस, तुम्हारा धन छीनता है, थोड़ा सा बुरा लगता है। तुम सरवाइव करना चाहते हो किसी भविष्य में, आदर्श जीवन जीना चाहते हो, महान जीवन जीना चाहते हो जिसमें बड़ा आनंद हो, सुकून हो, कोई गड़बड़ी ना हो, प्रकृति के सृष्टि के उल्टे नियम काम न करते हो, और प्रकृति सृष्टि के सारे पॉजिटिव नियम तुम्हारे पक्ष में हो। तुम प्रकृति में जीना चाहते हो। अरे प्रकृति द्वंद्व है, प्रकृति में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एक साथ होता है। तुम प्रकृति का पॉजिटिव छांट लेना चाहते हो, तुम जो है साधना को उपाय बनाना चाहते हो, ऐसी साधना करना चाहते हो कि तुम कहीं ऐसे स्पेस में रहो, किसी स्पेस में रहो जो स्पेशल स्पेस हो, स्पेस के बाहर नहीं। तुम अपने बनाए हुए एक टाइम जोन में रहो जहां पर प्रकृति तुम्हारी सेवा में उपलब्ध रहे, पॉजिटिव के साथ में। ऐसी प्रकृति तुम निर्मित करो जिसमें नेगेटिव होता ही नहीं। ऐसा होता है क्या? है ना? है ना? पूरी धरती पे एकदम मॉडरेट टेम्परेचर रहता है ना, है ना? पूरी धरती पे एक साथ, न कभी गर्मी होती न कभी ठंड होती, है ना? ऐसा होता है ना? किसी भी शहर में जाओ, हमेशा एक सा मौसम रहता है पूरी धरती पर, है ना? गर्मी तो कहीं पड़ती ही नहीं, ठंड भी नहीं पड़ती, है ना? सब कुछ अच्छा अच्छा होता है। पक्षी आते हैं तुम्हारे सामने बैठ के डांस करते हैं, तुम्हें गीत सुनाते हैं, बोलते फलाना पक्षी तो तुरंत आ जाता है तुम्हारी सेवा में, है ना? प्रकृति को दास बनाना चाहते हो तुम, है ना? अपनी साधना के माध्यम से। ये कौन सी वाली साधना होगी? हमारे पास तो नहीं है भैया ये साधना, हम बता देते हैं। इस चक्कर में हो तो सावधान, हमारे पास ऐसी कोई साधना नहीं है कि प्रकृति तुम्हारी दास बन जाएगी, पॉजिटिव आके तुम्हारे सामने प्ले करेगी, नेगेटिव जो है गायब हो जाएगा, टाइम जोन तुम्हारे हिसाब से काम करेगा,
स्पेस, तुम्हारे हिसाब का स्पेस क्रिएट होगा। वो वाली साधना हमारे पास नहीं है, सोच समझ लो। प्रकृति के पार वाली बात है कि प्रकृति या तो पूरी आती है या तो नहीं आती। प्रकृति से आधे पार जाना है ऐसा होता नहीं, प्रकृति से पूरे पार जाना पड़ेगा, या तो आर या तो पार, है ना। यहाँ पे सुख दुख झेलना पड़ेगा। तुम बोलोगे नहीं नहीं ऐसा नहीं, वहां परम आनंद घटेगा, आनंद मिलता ही नहीं। सुख मिलेगा, सुख थोड़ा बड़ा होके मिल जाएगा, उसके पीछे में बड़ा वाला दुख आ जाएगा। तो बड़ा सुख चाहोगे तो बड़ा दुख नहीं आएगा, बैलेंस नहीं करेगा। ये प्रकृति का नियम है। प्रकृति तो खेल है, अप एंड डाउन का खेल है। प्रकृति क्या है? अप एंड डाउन का खेल है। जितना बड़ा अप उतना बड़ा डाउन, जितने ऊपर जाओगे उतने नीचे गिरोगे, है ना। अप एंड डाउन का खेल है। प्रकृति का कोई हिस्सा नहीं मिलने वाला, प्रकृति पूरी मिलती है, या प्रकृति के पूरे पार जाना पड़ता है। जहां सुख और दुख न होगा, प्रकृति न होगी, वहां घटेगा आनंद। जहां प्रकृति नहीं होगी मतलब तुम नहीं होगे, तुम प्रकृति हो। जहां प्रकृति नहीं होगी वहां आनंद होगा। तुम्हें मिलेगा क्या आनंद? नहीं। जहां प्रकृति नहीं होगी मतलब तुम नहीं होगे, तुम प्रकृति हो। जहां तुम नहीं होगे वही होगा। यह इल्यूजन खत्म हो जाएगा तुम्हारे होने का। तुम रहोगे तो प्रकृति रूप में ही रहोगे, तुम रहोगे तो अप एंड डाउन में ही रहोगे, तुम रहोगे तो ऊंचे नीचे हिलते डुलते रहोगे। तुम पहाड़ पे चढ़ोगे, जमीन पे गिरोगे, कमर टूटेगी, तुम्हारी कमर टूटती ही रहेगी। तुम जब तक रहोगे तुम्हारी कमर टूटती रहेगी, तुम्हारी टांग टूटती रहेगी, तुम लंगड़े लूले होते रहोगे जब तक तुम हो, क्योंकि तुम प्रकृति हो। प्रकृति का विसर्जन प्रकृति के पार होना है। तुम विसर्जित हो गए तो प्रकृति विसर्जित हो जाएगी, धरती अपनी जगह रहेगी। ये धरती नहीं तो दूसरी धरती, हजार धरतियां, करोड़ धरतियां, अनंत धरतियां, धरती अपनी जगह रहेगी, पेड़ पौधे अपनी जगह रहेंगे, पक्षी गीत गाते रहेंगे, तितलियां उड़ती रहेंगी, नदियां बहती रहेंगी, ज्वालामुखी उठते रहेंगे, भूकंप आते रहेंगे, लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, युद्ध होते रहेंगे, मारकाट होती रहेगी, लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, है ना, सब होता रहेगा। रेप्स होंगे, चोरियां होंगी, यह होगा, संघर्ष होगा, पॉल्यूशन होगा, सब होता रहेगा। शाश्वत खेल है, चलता रहेगा। प्रकृति अपनी जगह रहेगी। तुम नहीं रहोगे मतलब प्रकृति रूप से तुम विसर्जित हो जाओगे तो तुम वही हो जाओगे जो प्रकृति के पार है, जो इससे प्रकृति निकलती है, जिससे प्रकृति निर्मित होती है, जिसके होने का ढंग प्रकृति है, तुम वही हो जाओगे। या तो प्रकृति बन के जियो, डिवाइडेशन को जियो, अप एंड डाउन्स को जियो, या प्रकृति के रूप में मर जाओ। प्रकृति के रूप में मर जाओगे तो परमात्मा के रूप में पैदा हो जाओगे, परमात्मा हो जाओगे। या तो प्रकृति बन के जियो या परमात्मा बन के जियो, तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारी फ्री विल है। तुम पहाड़ पे चढ़ के धम्म से नीचे गिरने को पसंद करते हो तो पहाड़ पे चढ़ते रहो, धम्म से नीचे गिरते रहो, टांग तुड़वाते रहो, कमर तुड़वाते रहो, है ना, तुम्हारी मर्जी है। अप एंड डाउन यहाँ होते ही हैं, इसी को प्रकृति कहते हैं। प्रकृति का मतलब बहुत सारे अप एंड डाउन्स का जोड़, है ना। तुम झांक के देखो तो अप एंड डाउन ही है और कुछ नहीं है। झांक के देखो ना, कहीं भी घुस जाओ ना एटम में, घुस जाओ ना मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में, ऐसी गति होती है फिर ऐसी होती है, ऐसी होती है फिर ऐसी होती है, ऐसी होती है फिर ऐसी होती है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। वाइब्रेशंस, तरंगदैर्घ्य व प्रकंपन। खास तरंगदैर्घ्य में प्रकंपन है। जाओ ना क्वांटा थ्योरी को पढ़ो ना। अप एंड डाउन ही तो है प्रकृति, अप एंड डाउन का तो जोड़ है। तुम कहते हो हम प्रकृति में रहेंगे,
अप अप अप, डाउन नहीं आएगा। अरे यहाँ सिर्फ अप एंड डाउन है, जितना अप उतना डाउन, जितना डाउन उतना अप, अप एंड डाउन अप एंड डाउन, यही प्रकृति है। प्रकृति यही है, अप एंड डाउन ही प्रकृति है। तो तुम प्रकृति रहना चाहते हो या प्रकृति के रूप में मरना चाहते हो? परमात्मा हो नहीं सकते, प्रकृति के रूप में मर सकते हो, परमात्मा तो है ही। तुम कैसे हो जाओगे परमात्मा? तुम बोलोगे मुझे परमात्मा होना है, तुम कैसे परमात्मा होगे? तुम परमात्मा हो जाओगे फिर बोलोगे हाँ और कितने परमात्मा रहते हैं यहाँ, देखो मैं बड़ा परमात्मा आया हूँ, बाकी परमात्मा मेरे साथ अच्छे से व्यवहार करना, नहीं तो मैं ठिकाने लगा दूंगा। तुम परमात्मा हो जाओगे तो कैसे करोगे? ऐसे ही तो करोगे ना। नहीं मुझे परमात्मा होना है, परमात्मा हो जाके फिर बोलोगे हाँ मुझे बड़ा वाला महल चाहिए रहने के लिए, कि मैं है ना, मैं विशिष्ट परमात्मा हूँ। तुम बड़ा महल ढूंढोगे, नहीं ढूंढोगे फिर बड़ा महल। और तुम ऐसे ही चाहते हो कि नहीं नहीं हमें तो कहीं ना कहीं रहना चाहिए ना, हम परमात्मा हो जाएंगे, और परमात्मा की बस्ती में हम फिर अपना बताएंगे कि हम कैसे परमात्मा हैं। वहां हम इलेक्शन लड़के जीत जाएंगे, परमात्मा के राज्य के सारे परमात्माओं को हरा करके हम वहां के राजा बन जाएंगे। जाके देखना, कुछ ऐसी आगे पीछे की कथा होगी भीतर, अपनी वासनाओं को खंगालना, कुछ ऐसा ही निकलेगा। बहुत गहरे गहरे जाना, यही निकलेगा भीतर। तो उस परमात्मा के लोग से तो यही 3D अच्छी है। स्त्री आयामी जगत में हो तुम तो फिर यही अच्छा, वहां भी वही खेल खेलोगे, वहां भी पॉलिटिक्स करोगे, वहां भी सब करोगे, तो यही करो ना, खेलते रहो ना प्रकृति प्रकृति, मन नहीं भरा ना, ढूंढते रहो आनंद, इस दुनिया में आनंद है ढूंढो तो सही, है गुजरात में, है ना, है इस दुनिया में आनंद, बिल्कुल झूठी बात नहीं है ना। अहमदाबाद जाना पड़ता है ना पहले, कि बड़ोदरा, बड़ोदरा के पास में, हाँ हाँ, बहुत मुश्किल नहीं है, गूगल मैप है बता देता है, आनंद का है, फेमस है, अमूल की फैक्ट्री भी है वहां पे। इस दुनिया में आनंद ढूंढोगे तो गुजरात पहुंच जाओगे। प्रकृति रूप में जब मरोगे तभी बात बनेगी। प्रकृति के रूप में मरना पड़ेगा, तुम मरोगे, प्रकृति, तुम प्रकृति हो, तुम्हें मरना पड़ेगा। प्रकृति तुम में उभर रही है, सब हो रहा है, एक साथ हो रहा है। मैं अलग हूँ, प्रकृति अलग है, मैं प्रकृति को जानने वाला हूँ, है ना, बड़े ज्ञानी हो, इसलिए तो दुनिया की वाट लगाई। प्रकृति को तो फिर तुम दोहन करते हो, अमेज़न के जंगल को भी नहीं छोड़ा भाई, प्रकृति है, अरे ये ऐसा है, ये पेड़ कटेगा तो इतने मूल्य का होगा, यह पक्षी रेयर है, इसको निकाल के वह कर दो, ये भालू के दांत इतने कीमती हैं, इसके नखून इतने में बिकते हैं, मार डालो, इतना रुपया मिलेगा। तुम अलग हो, प्रकृति अलग है ना, डुअलिटी को जी रहे हो। क्या किया तुमने प्रकृति का, क्या किया तुमने प्रकृति का? अरे प्रकृति अलग अलग नहीं है, परमात्मा ही घट रहा है, सृष्टा ने सृष्टि बनाई नहीं, स्वयं सृष्ट हो रहा है, एक साथ हो रहा है, अलग अलग नहीं हो रहा है। अरे आंख को थोड़ा आजो, ठीक करो, प्रज्ञा का काजल लगाओ, दिखे तो सही कि सब एक साथ हो रहा है, अलग अलग नहीं हो रहा है। एक साथ प्रकृति घट रही है, एक साथ घट रही है, पुरुष प्रकृति रूप में एक साथ घट रहा है। प्रकृति पेड़ बन के है, प्रकृति तितली बन के है, प्रकृति पत्थर बन के है, प्रकृति आदमी बन के है, प्रकृति रिक्शा बन के है, प्रकृति अनिल बन के है, प्रकृति मुकेश बन के है, प्रकृति दीपमाला बन के है। ये तो तुमने नाम दिए,
ये प्रकृति है, इसका नाम दीपमाला थोड़े ना है, इसका नाम अनिल थोड़े ना है, यह तो प्रकृति है, इसका कोई नाम थोड़े ना है। किसका नाम पेड़ है, इसका नाम तितली है, इसका नाम फलाना है, इसका नाम पत्थर है, इसका नाम चांद है, इसका नाम तारा है, इसका नाम सूरज है, इसको गैलेक्सी बोलते हैं, इसको मिल्की वे बोलते हैं, इसको फलाना कुछ बोलते हैं, इसको यूनिवर्स बोलते हैं, इसको मल्टीवर्स बोलते हैं। ये तुम्हारे अपने खेल खिलौने हैं, ये खेल खिलौने तुम अपने अपने पास रखो। सब एक साथ हो रहा है, उस हो रहा है में यह सब हो रहा है, तुम भी हो रहे हो, तुम भी प्रकृति ही हो, तुम भी प्रकृति ही हो। तुम्हारे भीतर कुछ हो रहा है, मन हो रहा है, वह प्रकृति ही है, तुम प्रकृति हो। जो मन हो रहा है वह भी प्रकृति है, जो सबकॉन्शियस माइंड हो रहा है वह भी प्रकृति है, जो कुछ हो रहा है सब प्रकृति है, जो कुछ हो रहा है सब प्रकृति है और एक साथ है, अलग अलग कुछ नहीं है। और तुम प्रकृति हो, बात समझ में आई कि नहीं? कि सब एक साथ हो रहा है, तुम प्रकृति न हुए, तुम अलग अलग हो गए। अरे प्रकृति है, तुम प्रकृति हो, मरो जल्दी मरो, जल्दी मरो, मरो हे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, तिस मरणी मरो जिस मरणी गोरख मरी दीठा, मरो प्रकृति के रूप में मर जाओ। प्रकृति अपनी जगह रहेगी, शरीर अपनी जगह रहेगा, वो खाएगा पिएगा चलेगा वही करेगा, प्रकृति प्रकृति अपनी जगह रहेगी। प्रकृति के रूप में तुम मर गए, प्रकृति के रूप में तुम मर गए, प्रकृति थोड़ी ना मरी। शरीर अपनी जगह रहेगा, चलेगा फिरेगा, खाएगा पिएगा, बैंक में बैलेंस है उसको याद रहेगा, बैंक बैलेंस निकाल भी लेगा, गायब नहीं हो जाएगा तुम मर गए तो। नौकरी पे भी जाओगे, परिवार भी पालोगे, सब होगा, प्रकृति अपनी जगह रहेगी। तुम मरे ना, प्रकृति थोड़ी ना मरी, तुम मरे ना, प्रकृति तो अपनी जगह है, प्रकृति कैसे मर जाएगी? जानने वाला जानता रहेगा, जानने वाला जानता रहेगा, इन आंखों से पूरी कायनात को जानता रहेगा। अभी तुम पेड़ को जानते हो, अभी तुम तितली को जानते हो, अभी तुम राष्ट्र को जानते हो, अभी तुम समाज को जानते हो, जाने क्या क्या जानते हो। हम समाज को जानते हैं, हम कहते जानते हो तो भैया बुलाओ ना उसको खाने पे, लंच पे। बोले हम राष्ट्र को जानते हैं, अरे बुलाओ ना भाई राष्ट्र को, बढ़िया लंच खिलाएंगे। तो नहीं हम राष्ट्र को जानते हैं लेकिन बुला नहीं सकते। क्यों नहीं बुला सकते? जब जानते हो तो फोन करो ना उसको, राष्ट्र को, आ भाई राष्ट्र, आजा जर्मनी, आजा जापान, आजा भारत, लंच पे साथ में बैठ के लंच करेंगे। तुम जाने क्या क्या जानते हो। प्रकृति अपनी जगह रहेगी, जैसी है वैसी ही रहेगी। तुम मर जाओगे, तुम मर जाओगे मतलब तुम हो कौन भाई कि तुम मर भी गए और प्रकृति अपनी जगह है? तुम हो कौन कि तुम मर जाते हो, ठीक से मर जाते हो, पूरे पूरे मर जाते हो और प्रकृति अपनी जगह पर है। वो शरीर अपना काम कर रहा है, वो परिवार के बीच में वैसे ही रह रहा है, वैसी नौकरी चाकरी कर रहा है, वैसे ही सब कुछ कर रहा है, राजा जनक अपना दरबार वैसे ही चला रहे हैं। वो तो मर गए, अष्टावक्र की सन्निधि में मर गए, अष्टावक्र ने मार डाला जनक को, सेकंड भी नहीं लगाए, मार डाला, निपटा दिया, जनक मर गया और राजकाट चलता रहा, वही शरीर राजपाट चलाता रहा, सब कुछ करता रहा। ये कौन है जो मर जाता है? तुम प्रकृति हो, तुम मर जाते हो और प्रकृति अपनी जगह पर है। तुमने प्रकृति के साथ कोई छेड़छाड़ करी थी क्या? तुम बोलते थे प्रकृति में रहकर कि मैं यह हूं जी, मैं ऐसा हूं, मैं फलाना हूं, मेरे को जानते नहीं मैं कौन हूं, मेरे साथ अच्छे से बिहेव करना। तुमने कुछ गड़बड़ करी थी, तुमने घोषणा करी थी कि तुम प्रकृति नहीं हो, तुम प्रकृति से अलग हो। तुमने घोषणा करी थी, चालाकी थी, मामला गड़बड़ था।
तुम प्रकृति हो, लेकिन तुमने कहा कि मैं प्रकृति नहीं हूं। हैं? कुछ गड़बड़ झाला था। ये गड़बड़ झाला, हाँ, पकड़ में आई बात। इस गड़बड़ झाले को मुसेटना है, इसको मारना है। ये कहां से पैदा हो गया भाई? कहां से आ गया? अरे सब हो रहा है, एक साथ हो रहा है। ये फलाना कहां से आ गया कि मैं ऐसा हूं, मैं फलाना हूं, मैं ठिकाना हूं, मेरे को जानते नहीं, इतना ज्ञानी हूं, जानते नहीं, फलानी जाति का हूं, मेरी जाति महान है, फलाने धर्म का हूं जो सर्वश्रेष्ठ धर्म है, जानते नहीं मैं इस राष्ट्र का हूं, मेरा राष्ट्र दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र, जानते नहीं मैं कौन हूं, इतना पढ़ा लिखा हूं, इतना ज्ञान है। ये कहां से आ गया? ये कहां से आ गया? और ये दिनों दिन मजबूत होते जा रहा है। अभी तक बोलता था मैं यह हूं, 100 बातें बोलता था, साल भर बाद बोलता जानते नहीं मैं यह भी हूं, 101 की बात बोलता है, फिर कुछ दिन बोलता जानते नहीं मैं ऐसा भी हूं। अरे यह है कौन? मर जाने दो इसको, मर जाने दो इसको, यह मर जाएगा, प्रकृति अपनी जगह रहेगी, प्रकृति अपनी जगह रहेगी, इसको मर जाने दो। अरे इसी ने ये 3 वाला खेल बनाया है। ये 3 वाला खेल, ये माया, ये त्रिआयामी जगत, ये त्रिगुणा, यहीं पे बात हुई है गड़बड़। 3D, हाँ? यही बात गड़बड़ हुई है। ये 3 के कारण ही 1 2 पैदा हुआ है। हाँ, जैसे ही मिटेगा 1 और 2 भी गायब, न 1 न 2 न 3, इस तीसरे को कर दो साफ, न 1 बचेगा न 2 बचेगा। क्यों? अरे वही तो है, सृष्टा ने सृष्टि थोड़ी ना बनाई, सृष्टा स्वयं सृष्ट हो रहा है। अब मैं को कैसे पता चलेगा? मैं अलग हूं, जानते नहीं मैं कौन हूं, मतलब घोषणा कर रहा है मैं यह हूं और तू वह है और तू वह है, तू वह है, तू वह है। वो तो उसने इतने तोड़ती है, उसने 3 से तो 3 करोड़ 3 अरब जाने क्या क्या बना लिए। उलझ गया वो तो, अपने ही जाल में उलझ गया। वो अपने बारे में एक भी नहीं बोलता मैं ऐसा हूं और मैं वैसा भी हूं, मैं वैसा भी हूं, मैं वैसा हूं। अरे वो 3 से कहां ले गया भाई? कहां तक गिनती बढ़ा दी इसने? और देखो वो बहुत ऐसा है, वो वैसा है, यह वैसा है। अरे ये आम थोड़ी ना, ये बरगद है, ये पीपल है, ये फलाना है, ये ढिकाना है, ये वैसा है। और ये चींटी ऐसी थोड़ी है, ये वाली चींटी है, ऐसी चींटी भी होती है, वैसी भी होती है, वैसी भी होती है। और कहता है कि यह सत्य है, ये प्रकृति नहीं है, ये चींटी है, ये प्रकृति नहीं है, ये बरगद का पेड़ है, प्रकृति नहीं है, ये आम का पेड़ है। अच्छा, ये तीसरे वाले ने 3 में कितने 0 लगा दिए भाई? कितनी बड़ी माया सृज दी। ये तीसरा साफ हो जाए तो 3 के साथ में जितने 0 हैं वो साफ हो जाएंगे, सारे साफ हो जाएंगे। बचा 1 और 2, 1 और 2 होता ही नहीं। अरे सृष्टा ने सृष्टि कभी बना ही नहीं, वह तो स्वयं सृष्ट हो रहा है, उसके होने का ढंग है। टूटा कुछ है ही नहीं, फेविकॉल की जरूरत ही नहीं है, जोड़ना है ही नहीं, जोड़ना है ही नहीं। छह दिन परमात्मा ने सृष्टि बनाई, 7वें दिन आराम किया। उसने मिट्टी का गोला उठाया, एल&टी कंपनी को ऑर्डर दिया, उससे मिट्टी बुलवाई और उस गोले से सृष्टि बनाई।
है ना। सारी कंपनियों को ठेके दिए कि सब मिलकर के सृष्टि बनाओ। सृष्टा ने सृष्टि नहीं बनाई, सृष्टा स्वयं सृष्ट हो रहा है, द्वैत नहीं है, डुअलिटी नहीं है, वही हो रहा है, वह कभी अलग नहीं होता। प्रकृति क्या है? परमात्मा का नृत्यमय रूप है। प्रकृति परमात्मा का नृत्यमय रूप है, नटराज है, वह शिव ही नृत्यमय है। वो कौन सा शिव? कैलाशों के वासी नहीं जी, कैलाशों के वासी शिव ने हमें बताया था कि ऐसी ऐसी बात है, मिस्ट्री ऐसी ऐसी है, बच्चा समझ ले। तो हम कहते हैं ठीक है महाराज समझ गए। तो हम उसको कहते हैं शिव तत्व, क्योंकि हमारे आदिनाथ महाराज ने बताया, शिव ने। कि वह अनंत है, असीम है, निर्गुण है, निराकार है, और उसके होने का ढंग है, उसके होने का ढंग यह सृष्टि है, वह नृत्य में है, क्वांटा थ्योरी। अनाहत नाद उसके होने का ढंग है। ऐसा नहीं है कि कोई वह अनंत असीम निर्गुण है और उसमें एक अनाहत नाद रहता है, घूमता फिरता रहता है ना, मजे करता रहता है। अरे उसके होने का ढंग अनाहत नाद है। जैसे वो शाश्वत है, अनादि है, वैसे अभी शाश्वत है, अनादि, क्योंकि वही है, उसके होने का ढंग है। अलग अलग है ही नहीं, टूटा नहीं है, फेविकॉल की जरूरत ही नहीं है। अनाहत नाद का प्ले है, उसके होने का ढंग है, उसके होने का ढंग है त्रिगुणा। तीन होकर के भी वह एक ही है, टूटा नहीं है। ये तू ही तीन तुम्हारी बुद्धि के लिए, तुम्हारे मन के लिए, तुम्हारे हिप्नोटिज्म के लिए कि वह तीन होता है, वह तीन भी नहीं होता, वह उसके होने का ढंग है, वह तीन नहीं हुआ। लेकिन तुम्हारा मस्तिष्क बांट बांट के देखता है कि हाँ तीन हुआ। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर त्रिआयामी हो गया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, और ये सारा खेल चालू हो गया। तीन में जीरो चालू हो गए। जीरो कहाँ चालू हुए? मन में। प्रकृति में जीरो चालू नहीं हुए, प्रकृति में न तीन हुआ न जीरो लगे। तुम कहते हो नहीं तीन हुआ जी, फिर जीरो लगे। अब वह जो है यह बना, है ना, अब वह इतने पेड़ बना, यह 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 जंतु बना, यह जंतु बना, यह जंतु बना, यह जंतु बना, यह मिनरल बना, यह मिनरल बना, यह मिनरल बना, यह बना, यह बना, वह बना, वह बना, वह बना। तुम उलझते जाते हो, उलझाते जाते हो अपने आप को। अरे उसके होने का ढंग है, वह अलग अलग नहीं हो रहा है, वह एक साथ हो रहा है। अलग अलग वो होता ही नहीं, वो एक साथ हो रहा है नहीं, कुछ हो रहा है। तुम कहते हो बरगद का पेड़ है, अरे भाई ये बरगद का पेड़ नहीं है, यह पेड़ नहीं है, यह कुछ है ही नहीं, यह हो रहा है। क्या हो रहा है? परमात्मा हो रहा है। बरगद का पेड़ नहीं हो रहा है, परमात्मा हो रहा है, वही हो रहा है। उसको परमात्मा भी काहे कहते हो भाई? फिर कंफ्यूजन पैदा कर दोगे। परमात्मा बोले कहीं ना कहीं तो रहता होगा, है ना। अब रहता होगा तो महल तो बनाया ही होगा वहाँ कहीं ना कहीं रहने का, सीमेंट गारा तो खरीदा ही होगा कहीं ना कहीं, तभी तो महल बनाया होगा। टाटा कंपनी से चादरें वादरें मंगवाई, लोहा सरिया मंगवाया ही होगा। अब कहीं ना कहीं रहता है तो फंसोगे जाल में। इसलिए रहने दो परमात्मा को भी, भाई गड़बड़ा गया है शब्द। वही है और वही हो रहा है, उसका वह ढंग है होने का। वह है और हो रहा है, दो घटनाएं नहीं है। वह ऐसा ही होता रहा है शाश्वत काल से। ऐसा नहीं कि कभी शुरू ही सृष्टि, शाश्वत काल से ऐसा ही है। वह हो रहा है, वह शिव तत्व है और प्रकृति हो रहा है। अरे कहाँ बांट बांट के देखते हो भाई, कौन सी माया रचते हो? वह शाश्वत काल से हो रहा है, वह हो रहा है। तीसरा गया तो पहला और दूसरा भी गया। कोई नहीं है
कुछ भी नहीं है, वह है आनंद। जहाँ कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है, वह है आनंद। गुजरात वाला नहीं, असली आनंद। क्योंकि कुछ नहीं का मतलब क्या होता है? सब कुछ। शून्य का क्या मतलब होता है? परिपूर्ण, है ना? तुमको कहोगे परिपूर्ण, तुम्हारा मन कहेगा हाँ परिपूर्ण, इतने लाख डॉलर चाहिए तब परिपूर्ण होंगे, यह चाहिए तब परिपूर्ण होंगे। प्रधानमंत्री की नहीं, राष्ट्रपति की पोस्ट नहीं, अमेरिका के राष्ट्रपति की पोस्ट मिलेगी तब परिपूर्ण होंगे, ऐसा होगा तो परिपूर्ण होंगे। वह पागलनाथ अमेरिका का राष्ट्रपति अभी भी परिपूर्ण नहीं हुआ। तो तुम परिपूर्ण हो जाओगे। पागलनाथ को हटा करके वहां बैठ जाओगे तो तुम परिपूर्ण हो जाओगे। तो परिपूर्ण का अर्थ ही गड़बड़ जाएगा। इसलिए शून्य अच्छा है भाई। कुछ नहीं, कुछ नहीं, सब खत्म, मिटा दो सब डुअलिटी। तो शून्य ही परिपूर्ण है। मैं तो कहीं ना कहीं बचूंगा ना, तो यहीं बचोगे और कहाँ बचोगे, है ना? बिजली बिल का नोटिस आएगा, अबे बिजली बिल भर, बोले जानता नहीं मैं कौन है, अबे चल छोड़ अभी बिजली काट दूंगा, जल्दी भर बिजली का बिल। नोटिस आएगा रिचार्ज करो नहीं तो मोबाइल बंद, अबे जानता नहीं मैं कौन हूं। एसएमएस आएगा, अबे जल्दी भर। प्रकृति के रूप में रहना है तो बिजली बिल भरते रहना पड़ेगा, मोबाइल के बिल भरते रहना पड़ेगा, सड़क में चलते चलते चालान कटवाना पड़ेगा, है ना? मैं कहीं ना कहीं रहूं तो इसी चीज को जीना पड़ेगा, इस संघर्ष को जीना पड़ेगा। इसके बाहर छलांग का अर्थ है शून्य हो जाना, कुछ नहीं, मर जाना, मिट जाना, सब मिट गया, सब मिट गया, खेल खत्म, पैसा हजम, सब हो रहा है। तुम थोड़ी ना बोलोगे ये पेड़ भी मैं हूँ, वह भी मैं हूँ, वह भी मैं हूँ, अरे ये सब बीच की बातें हैं, कहाँ उलझे हो? मुझे जो ना एकत्व महसूस हुआ, पेड़ और मैं एक हो गए थे और बाकी सब अलग था ना। अरे मुझे तो परम अनुभव आया, वो सब मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं, है ना? सुना ना, मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं, पूरा ब्रह्मांड मैं ही मैं हूँ। अबे दूसरे ब्रह्मांड भी हैं, अनंत ब्रह्मांड है, प्रतिक्षण पैदा होते हैं अनंत ब्रह्मांड। ब्रह्मांड ब्रह्मांड खेलेगा फिर? अभी ह्यूमन खेल रहा है, बाद में ब्रह्मांड ब्रह्मांड खेलेगा। मैं इतना बड़ा ब्रह्मांड, मैं महान ब्रह्मांड, वो छोटा ब्रह्मांड, फिर ब्रह्मांड ब्रह्मांड खेलेगा और क्या करेगा? पूरी तरह से विसर्जित हो जाओगे तो सब हो रहा है, तुम ही हो। अब तुम ही हो मतलब भ्रांति आ जाएगी, हाँ अब तो मैं रहूंगा ना कहीं। इसलिए शून्य ठीक है, इसलिए शून्य ठीक है, इसलिए बुद्ध ने शून्य चुना है, इसलिए बुद्ध ने शून्य चुना है। इसलिए ब्राह्मण देशना कहती है आकाश तत्व, इसलिए ब्राह्मण देशना क्या कहती है? आकाश तत्व। ब्राह्मण का मतलब ब्राह्मण जाति की बात नहीं कर रहे हैं, है ना? ब्राह्मण देशना है, फिर आकाश तत्व, असीम अनंत निर्गुण निराकार, देश काल के परे सब हो रहा है, जानने वाला कोई नहीं है, क्योंकि होने में जानना समाहित होता है, होने में जानना समाहित होता है, कंप्लीट है, द कंप्लीट मैन। कंप्लीट है वहां सब कुछ, सब हो रहा है, जानना उसमें समाहित है, विजडम अल्टीमेट है,
विजडम वही है, अलग से विजडम विजडम नहीं है, अलग से विजडम नहीं है, होना विजडम है। सब हो रहा है, विजडम ही तो हो रही है, अलग से कोई विजडम थोड़ी नहीं है, विजडम ही हो रही है। विजडम क्या है? अरे आनंद का एक रूप है। आनंद का जब अतिरेक होता है तो वह विजडम हो जाता है, विजडम सृष्टि हो जाती है। अर्थ तो क्या आनंद टूट करके बदल करके विजडम हो गया? नहीं, आनंद के होने का ढंग है, टूटा उटा नहीं है, बदला बदला नहीं है। आनंद के होने का ढंग है विजडम, विजडम के होने का ढंग सृष्टि है। दला है ना, कितने नियम से चलती है सृष्टि। सृष्टि में कोई नियम लड़खड़ाता हुआ देखा? सृष्टि में कोई नियम लड़खड़ाता हुआ देखा? नहीं देखा ना। इस कायनात में कोई नियम लड़खड़ाता हुआ देखा नहीं ना। दला है ना, दला है ना। आनंद के होने का ढंग है, उस परमानंद के होने का ढंग है विजडम। वह विजडम बनाता बनाता नहीं है, उसके होने का ढंग है, उसके होने का ढंग है सृष्टि। विजडम के ताने बानों से सृष्टि बनती है, दला इसमें इनबिल्ट है। विजडम के ताने बानों से सृष्टि बनती है, मतलब दला है ही, हर ताने बाने में दला है। तुम अपने जीव कोश को उठा के देखो, अपनी एक सेल को उठा के देखो, जीव द्रव्य है उसमें, उस जीव द्रव्य में सारी विजडम है। तुम्हारे सारे कंप्यूटर फेल हो जाएंगे, तुम्हारी एक कोशिका के भीतर जो जीव द्रव्य है और जिसमें जितनी विजडम है, जितना सब कुछ है, तुम्हारे सारे कंप्यूटर फेल हो जाएंगे, अनफोल्ड नहीं कर सकते। विजडम के ताने बानों से सब बना हुआ है, सब हो रहा है। विजडम के ताने बाने हो रहे हैं, विजडम के ताने बाने हो रहे हैं। तुम काहे तोड़ते? मैं यहाँ हूँ, मुझे नहीं जानते मैं कौन हूँ। अरे भाई विजडम के ताने बाने हैं, तू कहाँ से आ गया? जब विजडम के ताने बानों से बना हुआ है तो विजडम के ताने बानों को पता है कि क्या होना है, कैसे होना है। तू कहाँ से आ गया बताने वाला कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए? तू कहाँ आया, कहाँ से भाई? सब कुछ विजडम के ताने बानों से बना है। हर ताने बाने को पता है क्या होना है, बया को पता है कि कैसे घोंसला बनाया जाता है, माँ बाप ने सिखाया नहीं है। विजडम के ताने बानों को सब पता है। साइबेरियन सारस को पता है कि कैसे उड़ के कहाँ जाना है। फर्स्ट पहली बार जा रहा है, लेकिन उसे पता है भरतपुर कहाँ है, नांदुर मधमहेश्वर कहाँ पर है, कहाँ जाके लैंड करना है, सब पता है। सब विजडम के ताने बानों से बना है। तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे ज्ञान की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी जरूरत ही नहीं है। तुम हट जाओ बीच से, तुम मिट जाओ। तुम कचरा हो, तुम कबाड़ा हो, तुम कूड़ा हो, तुम सड़ी हुई चीज हो, तुम बदबूदार हो, तुमसे बदबू आ रही है। हट जाओ, मिट जाओ, खत्म हो जाओ। सड़ांद मत फैलाओ, बहुत फैला ली सड़ांद। तुम्हारी बदबू से सब परेशान है, पूरी कायनात परेशान हो रही है। मिट जाओ, मिट जाओ, मिट जाओ अभी और यहाँ। क्यों कहते हो कि थोड़ी और बदबू मार लेने दो ना? अपनी बदबू और कितने दिन तक फैलाओगे? कब तक तुम अपनी बदबू फैलाना चाहते हो? इतने जन्म से फैला रहे हो, अब तो बंद करो, रहम करो जरा, प्रेम पूर्ण हो जाओ। महसूस करो तुम्हारी बदबू से सब परेशान है, अब बंद करो तो बदबू फैलाना। तुम मिट जाओ, प्रकृति रहेगी, प्रकृति अपने सौम्य रूप में रहेगी। प्रकृति जैसी भी है सौम्य है, तुम्हारी परिभाषा की जरूरत नहीं है। वह विजडम के तानों बानों से बनती है, हो रही है। वह विजडम के तानों बानों से हो रही है।
किसी और ज्ञान की जरूरत नहीं है, अल्टीमेट विजडम है ना। कोई ना कोई तो होगा ना, ये दुनिया को चला रहा है, कहीं ना कहीं बैठा होगा ना कोई तो शक्ति है ना। और उसने फिर कहीं ना कहीं दफ्तर तो खोला होगा ना, जब दुनिया को चलाई तो दफ्तर तो खोला ही होगा ना, उसने बाबू बाबू रखे ही होंगे ना, अब दुनिया को चला रहे हैं तो। कहीं कहीं सब जगह सीसीटीवी कैमरे लगा रखे होंगे ना, जब दुनिया को चला रहे हैं तो कोई ना कोई शक्ति तो है ना। दो आंखों से तो चला नहीं सकते ना, उसकी लाखों आंखें होंगी तब तो चला रही होगी ना। अच्छा, लाखों आंखों से हो जाएगा क्या? कैसे लाखों आंखों से? लाखों आंखों से पूरी दुनिया को कैसे देख लेंगे भाई? कम नहीं पड़ेंगी क्या? वह तो अनंत है, फिर लाखों आंखों तो से कैसे हुआ? इतने हाथ, सहस्त्र हाथ, 100 सहस्त्र हाथों से हो जाएगा क्या? अरे एक सड़क का प्रोजेक्ट आता है, उसमें हजारों आदमी लगते हैं तो भी कहते हैं कि अरे लोग कम है और लगाओ। हजारों हाथ लगे हैं तब भी वो प्रोजेक्ट बड़ी मुश्किल से पूरा होता है। तो हजारों हाथ से पूरी सृष्टि चल जाती होगी क्या? सड़क नहीं बनती हजारों हाथों से, और तुम कहते हो हजारों हाथों से पूरी कायनात चल जाती है। शर्म करो जरा, तुम्हारी बड़ी ज्ञानी माइथोलॉजी है भाई। अरे कहीं ना कहीं हमें मिलते हैं ज्ञानी पुरुष, हमें ज्ञान देने के लिए आते हैं बहुत सारे। अरे गुरुजी कहीं ना कहीं तो है ना, हमें पता है कहीं ना कहीं तो शक्ति है, परमात्मा है, तभी तो देखो कैसा चल रहा है सब कुछ, कैसे सूरज टाइम पे निकल के आ जाता है ना। परमात्मा बिल्कुल फोन कर देता है, अबे उठ निकल जल्दी टाइम हो गया, है ना। तभी तो सूरज टाइम पे निकलता है। रोज उसको टेक्स्ट करता होगा ना, व्हाट्सएप मैसेज भेजता होगा, कल उगने का टाइम इतने बजे, है ना, अस्त होने का टाइम इतने बजे, इतना इतना टेम्परेचर होना चाहिए इस जगह पे, शेड्यूल भेजता होगा ना। किस पागलपन में पड़े हो? क्यों बदबू फैला रहे हो इतनी उल्टी सीधी जाने कहाँ कहाँ की सड़ी गली बातें, सड़ी गली बदबूदार बातें? बंद करो ना अपनी बदबूदार बातों को। विसर्जित हो जाओ। अरे सड़ी गली चीजों को ना पौधों में डालो ना, खाद बन जाती है, पौधा बढ़िया बनता है, बड़ा सा फूल खिलता है, खुशबू आती है फूल से, मालूम। ये बदबूदार चीजों को डाल दो नीचे, फिर क्या होगा? बड़ा सा फूल खिलेगा, फ्लावरिंग हो जाएगी, खुशबू निकलेगी उससे, महक उठेगा चमन, महक उठेगा चमन। तो महकने की देशना है, कब महकोगे? बदबू छोड़ो ना, बंद करो, महको, जल्दी महको। तुम फूल बन के खिलने के लिए हो, महकने के लिए हो, है ना। तुम नहीं, वही वही फूल बन के खिलेगा, वही महकेगा, है ना। प्रकृति एक साथ हो रही है, ठीक है, धीरे धीरे एसोसिएशन डिस्ट्रॉय होंगे, फूल बन के जैसी खिल जाएगा और वह खुशबू अनंत में जाके विसर्जित हो जाएगी, बात पूरी हो जाएगी, सेपरेशन पूरी तरह से चला जाएगा, वही हो जाएगा तत्वमसि, तत्वमसि, शिवोहम, शिवोहम, शिवोहम। मंगल कामना करेंगे। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।